अपराधी अपराध करने के बाद ये समझ बैठता है कि पुलिस के गेम तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। ऐसा ही एक मामला सैया थाना क्षेत्र से सामने आया। पुलिस को एक अधजल हुआ शव मिला। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शव के पास शराब की बोतल और कुछ खान पान की चीजें पड़ी हुई मिली। फिर क्या था, पुलिस ने अपनी शिनाख्त उस शराब की बोतल से शुरू की। क्यूआर कोड तक उस ठेके तक पहुंची जहां से वो शराब खरीदी हुई थी। तो वहीं उन कागजों को भी उन्होंने अपनी जांच में लिया जिस पर कुछ फल आए थे, और पुलिस उस कागजों को टुकड़ों को लेकर उस फल विक्रेता तक भी पहुंच गई। पूछताछ की तो मामला हत्या का निकला। जी हां, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के साथ उसके दोस्त को गिरफ्तार किया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्या था ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। सैया थाना क्षेत्र में मिले अधजले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान लोकेंद्र के रूप में हुई। पुलिस आरोपियों तक पहुंची, पूछताछ की तो पता चला कि मामला अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते लोकेंद्र की हत्या की गई। अवैध प्रेम संबंध मृतक लोकेंद्र की पत्नी के महेश के साथ थे, जिसकी जानकारी लोकेंद्र को लग गई थी। फिर क्या था, महेश और उसकी प्रेमिका जो लोकेंद्र की पत्नी थी, दोनों ने प्लान बनाया और लोकेंद्र को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने भले ही मृतक की शिनाख्त कर ली हो, लेकिन आरोपियों तक पहुंचना उसके लिए एक पहेली बन रहा था। मृतक के भाई से जब पूछताछ की, उसने लिखित में तहरीर दी और उसके बताए हुए तथ्यों पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। पुलिस को घटनास्थल पर शराब की बोतल मिली और कुछ ऐसे कागज मिले जिन पर कुछ रखकर खाया गया था। पुलिस ने इन्हीं को जांच का अपना आधार बनाया। शराब की बोतल पर क्यूआर कोड से उस ठेके तक पहुंची जहां से ये शराब खरीदी गई थी। तो वहीं उन कागजों को टुकड़ों को लेकर जब आसपास पूछताछ की गई तो उस फल विक्रेता तक भी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने जब उस फल विक्रेता से पूछताछ की गई तो फिर मामला खुलता चला गया। पुलिस ने उन 3 आरोपियों को भी धर दबोचा जिन्होंने लोकेश की बेरहमी से हत्या कर दी थी, और इस पूरे मर्डर का ताना बुना उसकी धर्मपत्नी सोनवीर ने बुना था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके प्रेमी महेश ने बताया कि उसके लोकेंद्र की पत्नी से अवैध प्रेम संबंध थे, जिसकी भनक लोकेंद्र को लग गई थी। इसके बाद ही महेश ने अपनी प्रेमिका सोनवीर के साथ मिलकर लोकेंद्र को हटाने का प्लान बना लिया और इसमें अपने दोस्त धर्मवीर को भी साथ लिया। जब लोकेंद्र 2 तारीख को घर से बाहर निकला तो सोनवीर जो मृतक की पत्नी थी उसने महेश को इसकी सूचना दे दी। महेश ने रास्ते में लोकेंद्र को रोका, अपनी गाड़ी पर बिठाया और फिर शराब पार्टी करने के लिए ले गए। उन्होंने शराब खरीदी और उसके बाद उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। शव की शिनाख्त ना हो इसलिए उस शव को जला भी दिया, लेकिन लोकेंद्र के हाथ पर लिखा नाम सोनवीर और लोकेंद्र, साथ ही वहां पड़ी शराब की बोतल और कुछ कागजों के टुकड़े इस जांच का आधार बना और उन्होंने इस पूरे कत्ल की गुत्थी को ही खोलकर रख दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है।
देखिए, दिनांक 1/4/2026 की रात्रि थाना सैया पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैया क्षेत्र में एक खेत में एक अधजली बॉडी एक अज्ञात व्यक्ति की वहां पे पड़ी हुई है। उसी के क्रम में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। एसीपी सैया और एसपी अंडर ट्रेनिंग दोनों के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि थाने की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस थी। सभी टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हुए डिजिटल व ह्यूमन इंट से साक्ष्य एकत्रित किए और दिनांक 2/4/26 की सुबह मृतक के परिजन, जो कि सैया के ही रहने वाले थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई, जिसका नाम की लोकेंद्र था, वो कल रात से लापता है। मृतक के हाथ पर गुदे हुए टैटू व वहां पर आसपास जो सामान मिला था और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से उसके जो बॉडी का चिन्हांकन करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है। पूछताछ में ये बात सामने निकल के आई है कि जो मृतक की पत्नी है, उनकी दोस्ती एक सैया के रहने वाले युवक के साथ थी, जिसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के मिलकर इस घटना को कारित किया गया। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेज दिया गया है। इस पूरे ही घटना का बहुत कम समय में अनावरण के लिए मैं अपने एसीपी सैया और अपने एसपी अंडर ट्रेनिंग और इनकी पूरी टीम को मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और इसके लिए इन सभी को हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। गिरफ्तारी इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त महेश, उसका साथी धर्मवीर और जो मृतक की पत्नी है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। सर, इन्होंने शव को जलाने की भी कोशिश करी, क्या था? देखिए, जो पीएम रिपोर्ट में आया है वो एंटीमोर्टम इंजरी की वजह से डेथ होना पाया गया है और पूछताछ में तथ्य सामने आया कि इन लोगों के द्वारा पहले उसे शराब पिलाई गई, फिर उसे मारने की कोशिश की गई, जिस क्रम में वह बेहोश हो गया। उसके बाद पेट्रोल और पास में ही खेत में से जो गेहूं की बालियां हैं ऊपर डालकर आग लगाई गई, जिस वजह से ये मृत्यु इस घटना में हुई। पुलिस कैसे पहुंची? देखिए, इसमें कई सारे तथ्य थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल रात को ही हमारी टीमों ने मौके पर पहुंचकर छोटे छोटे क्लूज इकट्ठे करने शुरू किए और जब वो क्लूज मिले, उसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों से उनका कंफर्मेशन किया और फिर मृतक के परिजनों से भी बातचीत हुई, जिससे कंफर्म हो गया कि ये जो बॉडी थी ये किसकी है। और उसके बाद फिर पहला प्रीवियस कंडक्ट और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उन लोगों ने भी पूछताछ में बात कबूल की है कि किस तरीके से घटना को कारित किया। सर, एक कागज शव के पास से मिला था, क्या कागज था और एक शराब की बोतल थी, क्यूआर कोड पर क्या था? देखिए, घटनास्थल पर पुलिस को कुछ एविडेंसेस मिले थे, जैसे कि एक कागज का टुकड़ा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि इस कागज के टुकड़े पर कोई खाने की वस्तु आसपास से खरीदी गई है। पुलिस की टीम ने इन छोटे छोटे एविडेंस का भी काफी इन पर ध्यान दिया और उसी से आसपास के जो ठेले वाले थे, दुकान वाले थे, उनसे पूछताछ में पता चला कि यहाँ पे एक फल की दुकान वाला इन कागजों के टुकड़े पर कुछ फल लोगों को, ग्राहकों को देते हैं, जिसके आधार पर आसपास के कैमरे चेक किए गए और अभियुक्तों की मौजूदगी का होना पाया गया और फिर आगे की कार्रवाई की गई। शराब की दुकान शराब की दुकान देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ ये घटनास्थल है उसके कुछ दूरी पर ही मेन कस्बा है, जहाँ पर दुकानें हैं और जैसा कि घटनास्थल पर शराब की बोतल भी बरामद हुई थी, तो उसने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया और हमारी टीम ने इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को पकड़कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया।